तो पेज नंबर 99 पर स्टूडेंट देखिए मजमूई सवालत नंबर 4 अब हम करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ कुछ इस तरह से कहता है कि दायरे पर दिए हुए नुक्ते से दायरे पर बनाए हुए मास की तादाद डैश होती है, यानी कितनी होती है। देखिए दायरे पर नुक्ते से दायरे पर दिए हुए नुक्ते से दायरे पर बनाए हुए मास की तादाद 1 होती है। एक मास खींचा जा सकता है दायरे पर। और सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि दायरे के बैरून में वाक़ नुक्ते से दायरे पर ज़्यादा से ज़्यादा डैश ममास खींचे जा सकते हैं। डैश यानी उनकी तादाद बतानी है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं मुतबादिल। देखिए अब दायरे के बैरून नुक्ते से 2 ममास खींचे जा सकते हैं। इससे पहले भी हमने ये हल कर चुके हैं। सवाल नंबर 3 अब ये कहता है कि 2 मुसल मुतशाबा है, ए बी सी और पी क्यू और मुतशाबा दिए गए हैं। ए बी बटे पी क्यू की कीमत 7/5 है। तो बताइए कि मुसलस ए बी सी बड़ा है या मुसलस पी क्यू आर बड़ा है या दोनों मुसलस मसावी है या कतई तौर पर नहीं कह सकते हैं। तो देखिए आप सिंपल सी बात है, यहाँ नज़र आ रहा है ए बी की कीमत 7 है और पी की कीमत 5 है। जिस मुसलस के ज़िले की कीमत बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है वो मुसलस भी बड़ा होगा, यानी मुसलस ए बी सी बड़ा है, यानी पॉइंट नंबर ए हमारा सही है ना। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। यहाँ दिया गया नुक्ता ओ को मरकज़ मानकर 3.5 सम निस्फ़ कुतर का दायरा बनाइए और दायरे के मरकज़ से 5.7 सम के फासले पर नुक्ता पी लीजिए और नुक्ता पी से दायरे पर मास खींचिए। ये बिल्कुल सवाल नंबर 3 हमारा जो अपना 3 सवाल नंबर जो 5 था हमारा 6 था हमारा, बिल्कुल उसी तरह ये सवाल जैसे सवाल नंबर 6 था हमारा कि 3.4 का निस्फ़ कुतर लेना है और फिर 5.5 सम के फासले पर ये करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से हल करना है। तो हम चलिए करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सवाल नंबर 2 अब हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर निस्फ़ कुतर में 3.5 दिया गया है और पहले 3.5 का दायरा बना लेते हैं। देखिए 3.5 ये हमने 3.5 ले लिया हमारे प्रकार में। आप पहले दायरा बना लेंगे 3.5 का इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको दायरा बना लेना है। अब इस नुक्ते को दायरे के मरकज़ को वो देना है नाम। अब यहाँ से हमें पाँच 5.7 सम के फासले पर एक नुक्ता लेना है, उसका नाम हमें पी देना है जिस तरह से सवाल में हमें बताया गया है। तो देखिए अब यहाँ से हम 5.7, तो देखिए इधर से कुछ इस तरह से हम लेंगे इसे 5.7 यानी इधर पर ये हमारा 5.7 हो गया है ना, ये नुक्ता पी है। अब यहाँ से हमें दायरे पर मास खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ओपी का उमूदी नासिब खींचेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी जिसमें 4.2 आपको समझाई गई थी उसमें भी हमने कुछ इसी तरह से बनाया था। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो नुक्ता पी पर आपको ऐसे प्रकार रख देना है और आधे से ज़्यादा लेकर ऐसा एक कॉस कता करना है ना, एक कॉस कता करना है यहाँ पर। और फिर ओ पर रख के आपको इस तरह से आधे से ज़्यादा ऐसे कता करना है। इन कतात के ऊपर फिर रख कर देखिए ये मूंगी भी आ गई समझने के लिए। यहाँ पर ऐसे एक कता ऐसे करेंगे और एक कता ऐसे करेंगे। फिर इन्हीं कतात पे रख कर प्रकार की नोक यहाँ पर बिना हिलाए एकदम बराबर रखना है। यही चीज़ इसमें मॉडर्न है। अगर आप कहीं भी रख देंगे तो कुछ बनेगा नहीं फिर बराबर। इसका उमूदी नासिब हम खींच रहे हैं। देखिए ये उमूदी नासिब हमारा बनता हुआ, ये उमूदी नासिब हमने बना लिया है ना। इसका नाम हम दे देते, चलिए एम दे देते हैं, ओ एम। अब हम क्या करेंगे, नुक्ता एम को मरकज़ मानकर, देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। नुक्ता एम को मरकज़ मानकर हम नुक्ता एम को मरकज़ मानकर अब हम एक दायरा बनाएंगे। ये ओ एम को हमने निस्फ़ कुतर मान लेना है। देखिए कुछ इस तरह से ये ओ तक हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे, बराबर ले लेना है आपको नुक्ता ओ तक। देखिए ऐसे दायरा बना लेना है या तो कॉस बना लेना है आपको। इस तरह से आप दायरा बना लेंगे
अब इस दायरे ने, नए दायरे ने जहाँ पर कट किया है पहले वाले दायरे को, वहाँ पर हम ममाज बना देंगे। नुक्ता पी से खींचेंगे, देखिए बराबर ध्यान से, देखिए बन गया। मान लीजिए नुक्ता ए है जिस पर दायरे ने, ममास ने दायरे को मक्स किया है। अब यहाँ से भी खींच लेंगे नुक्ता पी से, है ना। देखिए कुछ इस तरह से इसको बी दे देंगे नाम। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 2 बन गया। बिल्कुल 4.2 के सवाल की तरह ही है, कुछ मुश्किल नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से कि कोई भी एक दायरा बनाइए, उस पर नुक्ता पी लीजिए, नुक्ता ए से दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर ममास खींचिए। देखिए यही सवाल बिल्कुल हमने 4.2 में किया था। सवाल नंबर 3 था वो कुछ यहाँ पर कि 3.6 निसफ कुतर का दायरा बनाइए और दायरे पर एक नुक्ता लेकर मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर नुक्ते से गुजरता हुआ ममास बनाना है। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे निसफ कुतर दिया नहीं गया है इस सवाल में, हमें जो हम सवाल करने जा रहे हैं यहाँ पर इसमें निसफ कुतर नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ 4.2 में निसफ कुतर दिया गया था। तो हम अपना फ़र्ज़ी तौर पर एक निसफ कुतर ले लेंगे, या फिर वही 3.6 ही ले सकते हैं हम, बिल्कुल सेम वही वाला हल कर लेंगे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपको सवाल नंबर 3 कराने के बजाय सवाल नंबर 4 करा देना चाहिए। तो देखिए सवाल नंबर 4 आप देख लेते हैं। अब हम 3 नहीं करते हैं क्योंकि सवाल नंबर 3 बिल्कुल वैसे ही है 4.2 की तरह। तो सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि 6.4 सम निसफ कुतर का दायरा बनाइए और दायरे के मरकज़ से कुतर के मसावी फासले पर नुक्ता आर लीजिए और इस नुक्ते से दायरे पर ममास खींचिए। तो सबसे पहले देखिए सवाल नंबर जो 4 है उसमें 6.4 निसफ कुतर से यानी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपको सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करना है, वो ये कि जो आपको निसफ कुतर दिया गया है वो इतना बड़ा नहीं हो सकता। ये कुतर दिया गया है आपको, ये निसफ कुतर नहीं है। तो ये आपको काट देना है, यहाँ पर सिर्फ कुतर लिखना है। 6.4 सम का कुतर बनाइए, तो हम इसका आधा करेंगे। 6.4 से बहुत बड़ा हो जाएगा, बुक के भी बाहर जाएगा। तो इसके लिए हम 6.4 का निसफ कुतर नहीं ले सकते, कुतर होगा वो, इसका आधा करेंगे, वो हमारा निसफ कुतर होगा, है ना। और फिर दायरे के मरकज़ से कुतर का जो फासला यानी 6.4 का फासले से मसाई फासले पर नुक्ता आर लेना है और वहाँ से ममाज बनाना है। तो देखिए मैं कुछ इस तरह से आपके सामने लिखता हूँ। पहले तो हम बता देंगे कि जो निसफ कुतर है, निसफ कुतर है वो कितना है 3.2 ले लेंगे, और जो कुतर होगा डी जिसे कहते हैं कुतर, वो होगा 6.4, है ना। तो पहले 3.2 का हम क्या करेंगे, दायरा खींच लेंगे। तो पहले 3.2 ले लेते हैं अपने स्केल से, प्रकार के अंदर एकदम एहतियातन लेना है अच्छे से। 3.2 देखिए हमने 3.2 ले लिया। पहले दायरा बना लेते हैं 3.2 का। ये 3.2 का दायरा हमने बना लिया, है ना। इस दायरे के मरकज़ को हम नाम दे देते हैं ओ दे देते हैं। अब ये जो निसफ कुतर है 6.34 नहीं है, 3.2 है। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ये 3.2 है दायरे का निसफ कुतर। अब हमें क्या कहा है कि दायरे के मरकज़ से कुतर के बराबर, कुतर के बराबर मतलब कुतर कितना है इसका, कुतर इसका 6.4 है ना। तो 6.4 के मुताबिक आप कुछ इस तरह से, ये कुतर भी देखो वैसे हमने बना दिया है। तो कुतर के मुताबिक 6.4 दायरे के मरकज़ से लेना है। तो दायरे के मरकज़ पे आप इस तरह से स्केल रखिए, या फिर आप प्रकार से भी 6.4 ले सकते हैं 6.4। तो देखिए 6.4 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये नुक्ता आर हमने लेना है, ये नुक्ता आर हमने ले लिया। अब देखिए नुक्ता आर और ओ, ये ओ आर का हमें उमूदी नासिब लेना है, क्योंकि हमें ममाज खींचना है नुक्ता आर से। तो उसके लिए एक नुक्ता होना चाहिए बीच में, जिसका मरकज़ मानकर हम दायरा बनाएंगे। तो आर के ऊपर रख के आधे से ज़्यादा हमें यहाँ कता करना है, ऐसे इस तरह से।
इससे पहले जैसे सवाल हमने हल किए हैं बिल्कुल वैसे ही हल करना है। फिर नुक्ता ओ पर रखेंगे हम, उतना ही फासला लेके आधे ज़्यादा हम एक कता करेंगे। अब हम इस कता पर रख कर एक कॉस ऊपर बनाएंगे, एक कॉस नीचे बनाएंगे, और फिर यहाँ पर जो हमने कता किया था उसी कता के ऊपर हम प्रकार की नोक रखकर एक कॉस ऊपर बना देंगे और उसको कता कर देंगे। उस कता जो बनाए थे हमने उसी कता को कता कर देंगे। अब हम इसे एहतियातन मिला लेंगे एकदम अच्छे से, बराबर इसके वस्ती नुक्तों को मिलाना है हमें। देखिए ये हमारा बन गया है, वस्ती नुक्ता मिल गया हमें। देखिए ममाज जैसा नज़र आ रहा है ये, जबकि ऐसा नहीं है। इसे हम एम दे देते पॉइंट, क्योंकि ये जो निस्फ कुत्र है बिल्कुल उसी तरह से उसका कुतरे का फासला था, तो ये वही आएगा। हम डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं, इसको मरकज़ मानकर, बिल्कुल सेम दर्जे का निस्फ कुत्र का दायरा बनने वाला है। अब हम एम को मरकज़ मानकर ओ तक प्रकार की नोक को लेकर इसे हम दायरा बनाएंगे। देखिए ये एम को मरकज़ मान लेंगे और यहाँ तक ओ तक कुछ इस तरह से ऐसे कर लेंगे, है ना। देखिए आप ओ को मरकज़ मानकर इस तरह से दायरा बना लेंगे हम। सेम बन रहा है एकदम, बिल्कुल वही लंबाई का, है ना। अब ये हमारा दायरा बन चुका है। अब इस दायरे को जहाँ पर कता किया है वहाँ पर हम ममाज खींच लेंगे नुक्ता आर से। देखिए ये बन गया। अब ये यहाँ से, तो बहुत ही आसान। इसे आप नाम दे दीजिए, इसे ए दे दो, इसे बी दे दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना। ये ममाज बन गया। आपको बता देना है कि ओ से आर तक का फासला जो है वो 6.4 का है। यहाँ से 6.4 लिख देना है आपको, है ना। तो ये था सवाल नंबर 3, बहुत ही आसान, बड़ा ध्यान से करना है आपको। बस करेक्शन कर लेना है, दायरे का निस्फ कुत्र 3.2 लेना है, 6.4 नहीं लेना है। 6.4 दायरे का कुत्र है वो, है ना। बढ़ते सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह से है। पी मरकज़ वाला एक दायरा बनाइए। निस्फ कुत्र यहाँ नहीं दिया गया हमें। दायरे में 100 दर्जे पैमाइश का एक कॉस ए बी बनाइए और नुक्ता ए और बी से गुजरने वाले ममाज बनाइए। तो देखिए हमें फ़र्ज़ी निस्फ कुत्र लेना पड़ेगा। सवाल नंबर 5, तो देखिए यहाँ पर हम इधर बनाएंगे। पी मरकज़ वाला दायरा बनाना है। अंदाज़न एक ऐसे ही कुछ लंबाई वगैरह लिए नहीं है हमने, अंदाज़न बनाना एकदम। तो ये बना लेते हैं हम दायरा। देखिए ये हमने दायरा बना लिया, है ना। इसका मरकज़ हम पी दे देते हैं, ये पी दे दिया हमने। अब इस पर कॉस बनाना है। मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर एक पहले कॉस ले लेता हूँ मैं इधर पे ऐसे, पहले एक निस्फ कुत्र से बना लेता हूँ ऐसे। इसको थोड़ा सा और लंबा खींच लेता हूँ क्योंकि हमें, और इसको पॉइंट हम बी दे देते हैं, है ना। फिर ए इस तरफ दे देंगे हम, है ना। 100 दर्जे बनाना है तो चांदा रखेंगे हम यहाँ पर। हमारा जो डी है जिसे प्रोट्रैक्टर कहते हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पर मकाम पी पर रखेंगे और 100 दर्जे कहाँ आता है वो देखेंगे। तो जाहिर सी बात है 90 सीधा हो रहा है ये, तो 100 इधर आ जाएगा यहाँ पर इस जानिब। ये 100 का मकाम हमने लगा लिया। अब यहाँ से ऐसे इसको जोड़ लेंगे, मतलब थोड़ा आगे भी बढ़ा देंगे ऐसे इस तरह से, है ना। देखो ये ले लिया हमने, ये मकाम हमारा ए हो गया ना। अब हमें नुक्ता ए और बी दोनों तरफ से ममाज खींचने हैं। ये सवाल नंबर जो हमारा 5 था 4.2 में बिल्कुल उसी तरह ही है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रकार की नोक रख के हम पहले मकाम ए पर या बी पर, जहाँ पे भी आपको पहले बनाना है ममाज, पहले यहाँ रख देंगे। एक कता इस जानिब कर लेंगे और एक कता इस जानिब कर लेंगे, कुछ इस तरह से, है ना। यहाँ पर कता करने के बाद फिर थोड़ा सा इसको फैला लेंगे ऐसे, और एक कता इस जानिब करेंगे और एक कता इस जानिब करेंगे, और इस कता पर प्रकार की नोक रख कर ऐसे उस कता को काट देंगे इस तरह,
ऐसे, है ना। अब हम ये मिला लेंगे नॉर्मली जिस तरह से हम किया करते थे, है ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये देखिए नुक्ता बी से ममास हो गया, बिल्कुल उसी तरह से नुक्ता ए से भी करना है। सेम यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक ए पर, है ना, एक कॉस यहाँ बनाएंगे, एक कॉस यहाँ बनाएंगे, ये बना दिया हमने। अब यहाँ पर प्रकार की नोक रख कर एक कॉस यहाँ बना लेंगे, एक कॉस यहाँ बना लेंगे। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि वो कॉस दूसरे में मिल चुका है। अब इस कॉस पर रख कर यहाँ एक कॉस करना है और यहाँ एक कॉस करना है। देखिए कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप ध्यान से देखते हुए इसको आप इस तरह से मिला लेंगे। देखिए इसका वस्ती नुक्ता, इसका वस्ती नुक्ता, इस तरह से ऐसे मिला लेंगे। देखिए यहाँ पर दो ममास बन चुके हैं। तो बहुत ही आसान था ये। पहले पी दायरे का मरकज़ लिया हमने, एकदम अंदाज़न मरकज़ लेते हुए अंदाज़न निसुकुत्र के हिसाब से दायरा बनाया। फिर बाद में एक लाइन हमने निसुकुत्र जैसी खींच दी बाहर तक और उसको पॉइंट बी दे दिया। अब यहाँ पे ए भी दे सकते हैं, है ना। अब ये जो कॉस है वो 100 का जाविया बनाना है हमें, क्योंकि मरकज़ी जाविया बनाना है। मरकज़ी जाविया की पैमाइश उसके मख्तू कॉस के बराबर होती है। तो अगर हम ये जाविया 100 का ले लेंगे तो ये कॉस भी 100 का ही आएगा, है ना। तो इस तरह से इसको भी आगे खींच लेना है। और जिस तरह से हम उमुदी नासिर खींचते हैं या फिर ममाज बनाते हैं नॉर्मली, बिल्कुल वैसे ही 2 मरतबा बनाना। तो ये था सवाल नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते सवाल नंबर 6 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 6, नुक्ता ई को मरकज़ मानकर 3.4 सम निसुकुत्र का दायरा बनाना है और दायरे पर एक नुक्ता एफ लेना है और नुक्ता ए इस तरह लेना है कि ई एफ ए हम खती नुकात हो जाए, एक लाइन पर आ जाए। और एफ ए की जो लंबाई होना चाहिए वो 4.1 सम होना चाहिए। नुक्ता ए से दायरे पर ममास खींचना है। तो देखिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस पेज में ये पहले हमने 3.4 सम का ये लंबाई ले चुके हैं। प्रकार से एक बार फिर नाप लेते हैं 3.4 सम के हिसाब से। देखिए 3.4 का ये दायरा फिर निसुकुत्र हमने ले रखा है। ये 3.4 सम का हमने निसुकुत्र ले लिया। अब हम यहाँ बना देंगे। बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। ये 3.4 सम का हमने निसुकुत्र के हिसाब से दायरा बना लिया। अब हम इसका मरकज़ ई देंगे, जिस तरह से हमें हिदायत दी गई है सवाल में, वो मरकज़ हम ई देंगे। अब ई से दायरे पर नुक्ता एफ़ लेना है। क्या लेना है? नुक्ता एफ़। तो चलिए हम पहले इधर निसुकुत्र ऐसा बना लेते हैं। दायरे पर नुक्ता ये एफ़ ले लिया हमने, इधर पे ये एफ़ ले लिया, है ना। अब ये एफ़ से नुक्ता ए तक का फासला कितना कहा गया हमें? 4.1। कितना गया? 4.1। तो यहाँ से 4.1 के फासले पर हम ये नुक्ता ए ले लेंगे। देखिए ये नुक्ता ए है हमारा, है ना। ये नुक्ता ए है, ये 4.1 है। हाँ हमारा ये 4.1 है हमारा, और ये 3.4। इतना फासला जो 3.4 है ना। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? उमुदी नासिब खींचना है, क्योंकि हमें दायरे का जो बैरून नुक्ता ये ए, यहाँ से ममास खींचना है। तो जाहिर सी बात है इस ई ए कता का हमें उमुदी नासिब लेना है। तो उमुदी नासिब लेने के लिए क्या करते हैं? हम आधे से ज़्यादा कता करते हैं। तो पहले तो प्रकार को इस तरह से फैला देंगे थोड़ा सा। एक कता यहाँ करेंगे, यहाँ पर, है ना, और एक कता दायरे के मरकज़ पर ऐसा रख के यहाँ करेंगे इस तरह से। अब इस कता के ऊपर रख कर, इस कता के ऊपर प्रकार की नोक रख कर हम ऐसे ऊपर एक कता बनाएंगे और नीचे एक कता बनाएंगे, है ना। अब इस ई के ऊपर रख कर इसे कता कर देंगे, और अब इसे ध्यान से मिला लेंगे। देखिए उमुदी नासिब बन रहा है हमारा। ये हमारा उमुदी नासिब बन गया, है ना। अब इसे मरकज़ मानकर,
नुक्ता ई तक, मान लीजिए इसका जो वस्ती नुक्ता है, जो अमूदी नासिक का जो हमें मिला है, वो हमें से के दे देते हैं, है ना, ये के दे दिया हमने। अब यहाँ पर नुक्ता प्रकार के नोक के ई तक का फासला लेके, है ना, उस तरह से ऐसा दायरा बना देना है। दायरा बना देना है या क्रॉस कर लेना है, या फिर पूरा दायरा बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए जो नया दायरा है, पुराने दायरे को जहाँ टच करा इसने, यहाँ पर और यहाँ पर, उस पर हम नुक्ता ए से नमाज खींच देंगे। देखिए कुछ इस तरह से नुक्ता यहाँ पर है, ये हमने खींच दिया नमाज। बिल्कुल उसी तरह से इस जानिब भी नुक्ता ए से ये खींच दिया हमने नमाज। अब इसका नाम हम एम एन दे सकते हैं, हम एम एन वगैरह जो भी आपको देना है, ये एम है, ये एन हो जाएगा। तो ये था सवाल नंबर 6, बहुत ही आसान। 3.4 का पहले दायरा बनाया हमने, फिर उसके ऊपर नुक्ता एफ़ लिया, एफ़ से ए तक का फासला 4.1 लिया हमने, फिर ई ए का हमने उमूदी नासिक खींचा। उमूदी नासिक खींचने के बाद एक जो हमें नुक्ता मिला के, उसको मरकज़ मानकर हमने एक दायरा बना दिया ई तक के फासले तक। दायरा बनाने के बाद इस दायरे ने, नए दायरे ने पुराने दायरे को जहाँ कता किया है, उस कता को नुक्ता ए से हम मिला लेंगे, तो इस तरह से हमारे 2 नमाज बन जाएंगे। ये था सवाल नंबर 6। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर सवाल नंबर 7 है, 2 मुसलसल मुतशाबह दिए गए हैं, मुसलस ए बी सी के ज़िले दिए गए हैं। ए बी की कीमत 5.1 दी गई है, ज़ाविया बी इसमें 40 दिया गया है। ए बी की कीमत 5.1 दी गई है, ज़ाविया बी 40 दिया गया है, और बी सी की कीमत 4.8 दी गई है। ए सी बटे एल एन की कीमत 4/7 ये निस्बत दी गई है। और मुसलस ए बी तो बोलता है कि एल बी एन, मुसलस एल बी एन बनाइए। तो देखिए इसको हमने कुछ इस तरह से पहले लिख लिया है सवाल नंबर 7 को, कि दोनों मुसलसल मुतशाबह है। मुतशाबह है मतलब उसके ज़िले तनासुब में होते हैं, और सबका तनासुब 4/7 यहाँ दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा ज़िला है यहाँ इन दोनों में से, तो मुसलस ए बी सी को पहले बना लेंगे, क्योंकि इस निस्बत को देखकर लगता है कि एल एन जो है वो एल बी एन का ज़िला है, मुसलस एल बी एन का ज़िला है। तो एल एन की कीमत 7 है, यानी ये मुसलस बड़ा रहेगा, यानी मुसलस ए बी सी छोटा बनेगा। तो पहले छोटा मुसलस बना लेंगे हम। देखिए यहाँ पर 5.1 पहले ले लेते हैं, 5.1 हम ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से 5.1 ना, यहाँ से हम ऐसे लाइन खींच लेंगे 5.1, ये हमने ले लिया। बड़ा ही ध्यान से लेना एकदम आपको। 5.1 ये कॉमन दोनों में पॉइंट जो बी है, इसलिए बी हम ये लेफ़्ट साइड में लेंगे, है ना। तो बी हमने ले लिया यहाँ पर, ये 5.1 है ना। अब ज़ाविया बी कितना दिया गया हमें, 40 दिया गया, तो हम यहाँ 40 लेंगे। इस नुक्ते पर प्रकार चांदी को रख कर, जो हमारा प्रोटेक्टर है डी है, यहाँ रख देंगे एकदम ध्यान से। 40 दर्जा यहाँ से लेंगे, ये 40 हमने ले लिए यहाँ पर। देखिए अब यहाँ से हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ये इसलिए हमने आगे भी बढ़ा सकते हैं आप। ये 40 दर्जे का ज़ाविया हो गया, है ना। अब हमें मान लीजिए अगर ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सी हमने लिया, जो ए बी लिया था हमने, बी ए जो है, ये ए इधर है, ये सी इधर बन जाएगा, है ना। तो ए बी जो था हमारा 5.1 ले लिया हमने, ज़ाविया बी ले लिया इधर 40। अब हमें ए सी जो तो मालूम नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो बी सी है वो 4.8 का कता कर देंगे यहाँ से, 4.8। तो हम पहले स्केल में 4.8 ले लेंगे। 4.8 किस तरह से लेते हैं, देखिए 4.8, ये हमने 4.8 ले लिया। देखिए तो बी के ऊपर रख के ऐसे इस तरह से कता कर लेंगे। 4.8 का हमने कता कर लिया। अब इस मुसल्लस को हम ऐसे जोड़ लेंगे, मिला लेंगे, है ना। देखिए ये छोटा मुसल्लस बन गया, बड़ा मुसल्लस बनाना है हमें, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें जो इस कादे को 5.1 को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ये हमने बढ़ा दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, नुक्ता बी पर से एक शुआ बनानी है 90 से कम हद्दाजारी की। तो कुछ इस तरह से हम बना लेंगे ऐसे, है ना। ये हमने बना लिया। और जिस तरह से हमें तनासुब दिया गया है ए सी बटे एल एन बराबर 4/7, यानी हमें इस शुआ के 7 हिस्से करने हैं बराबर बराबर, और इस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए हम पहले इसको थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं, और अंदाज़न है ये जितना गैप रखेंगे हम
उतना ही ये करेंगे। तो नुक्ता बी के ऊपर रख कर हम इस तरह से छोटे छोटे कतार बनाएंगे। 7 ये है 1 पहला बन गया, उसके बाद है 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। इस तरह से ये 7 कतार आपके सामने अब बन गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे नंबर दे देंगे। मान लो इसे B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 हमने दे दिया। अब हमें ये जो AB से हमें B4 को जोड़ देना है ऐसे, क्योंकि हमें AC बटे 4 और 7 दिया ना, तो 4 और 7 को जोड़ना है। तो पहले हम B4 को ऐसे जोड़ लेंगे, ये जोड़ लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल मुतवाज़ी ज़िला खींचने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर रख के ऐसे इधर पे ऐसे प्रकार रखेंगे और एक ऐसे कॉस बनाएंगे यहाँ पर ऐसे, हाँ। जिस तरह से हमने कॉस बनाया बिल्कुल B7 पर भी रख के हम ऐसे कॉस बनाएंगे। देखो ये कॉस बना लिया हमने ऐसे, और जितना ये कॉस की लंबाई है ये यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल उतनी लंबाई का हम यहाँ पर रख के इसे कता कर देंगे ऐसे, और इसके बिल्कुल मुतवाज़ी यहाँ से एक लाइन बनाएंगे। देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं ऐसे, ये ऐसे हमने मिला लिया, बिल्कुल मुतवाज़ी लाइन हो गई। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने इधर यहाँ बनाया मुतवाज़ी लाइन, बिल्कुल वहाँ से यहाँ से भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ये नुक्ता है A, यहाँ से पहले ऐसा कॉस बना लेंगे ऐसे, ये देखो ये बना लिया, है ना। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी रखेंगे हम। देखिए पहले इसको ज़रा मिला लीजिए, थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है इधर पे बारीक सा, है ना। ये बना लिया। इस नुक्ते को ऊपर रख कर हम इस तरह से एक कॉस ऐसे ऐसे बना लेंगे, और जितना गैप है यहाँ पर इस कॉस का, बिल्कुल उतने गैप के हिसाब से, देखिए ये गैप दिख रहा है, ये गैप के हिसाब से अब हम यहाँ रखेंगे और इस कॉस को कता करेंगे, और यहाँ से एक बिल्कुल मुतवाज़ी लाइन इसके बीचों बीच से गुजारेंगे, है ना। देखिए ये हमारा वो नुक्ता है और यहाँ से हम ऐसे गुजार रहे हैं, ये बन गया हमारा मुतवाज़ी, है ना। इसका नाम है, ये पॉइंट हो गया हमारा L और ये हो जाएगा N, है ना। तो बन गया हमारा ये इस तरह से। बड़ा ही आसान है, बड़े ही ध्यान से आपको करना है, मुतवाज़ी लाइन खींचने आपको आना चाहिए। ऐसा सवाल हमने 4.1 में भी कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। बढ़ते हैं आखिरी सवाल, हमारे मजमूई सवाल नंबर 4 का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8। नंबर 8 इस तरह से है कि मुसलस PYQ इस तरह है कि इसके तीनों ज़िलों की कीमत दी गई है। PY की कीमत 6.3, YQ की कीमत 7.2 और PQ की कीमत 5.8। PYQ और XYZ दोनों मुतशाबा है, मुतशाबा ज़िले, और इनके ज़िलों की निस्बत दी हुई है YZ/YQ 6/5 दिया गया है। तो देखिए हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर तमाम कीमतें लिख कर रखी हैं, दोनों मुसलमान मुतशाबा है, और जिसमें से देखकर हमको लगता है कि जो PYQ में से और जो ज़िले दिए हुए हैं और जिनकी तनासुब है 6/5 है, तो इनकी कीमत को देख के लगता है कि जो YZ है यानी XYZ बड़ा मुसलस बनने वाला है। YZ जो ज़िला है वो XYZ से माखूज़ है, और YQ जो है वो PYQ से है, तो इसकी कीमत 5 है। यानी PYQ छोटा मुसलस है और XYZ बड़ा मुसलस बनेगा। तो हम सबसे पहले इसमें जो छोटे मुसलस में सबसे जो बड़ा ज़िला है 7.2, पहले उसको हम ले लेते हैं। तो देखिए 7.2 हम ले लेते हैं। 7.2 ध्यान से एकदम, सेवन पॉइंट टू हमने ले लिया। ये हमारा देखो दोनों में कॉमन जो है ना वो Y है, नुक्ता मुश्तरक नुक्ता Y है, तो हम Y को यहाँ लेंगे, तो ये हमारा YQ हो गया। कितना ये 7.2 है ना। अब हमें प्रकार में PY 6.3 लेना है, तो PY पहले 6.3 हम इस तरह से स्केल से ले लेंगे प्रकार के अंदर। तो PY 6.3 है। देखिए इस तरह से प्रकार को थोड़ा सा ब्रॉड करके, चौड़ा करके 6.3 लेना है ना। तो 6.3 का कता करने के लिए देखिए इस तरह से 6.3 ये हमारा
हमने ले लिया, है ना। अब y के ऊपर रख के 6.3 का कता करेंगे ऊपर की जानिब, ये हमने 6.3 का कता कर दिया, है ना। अब हमारा पी क्यू की तरह 5.8 है, तो 5.8 भी ले लेते हैं। देखिए बड़ा ही ध्यान से 5.8 है, देखिए ये 5.8 हमने ले लिया, 5.8। अब क्यू पर रखेंगे और 5.8 का कता करेंगे। देखिए अब हम इसको मिला लेंगे बड़े ही ध्यान से, बिना गलती किए मिला लिया हमने। देखिए ये छोटा मुसल्लस इतना बड़ा बन रहा है, तो इसे थोड़ा सा और फैलाना पड़ेगा हमें, कुछ और आगे इस तरह से ऐसे, है ना, और इसे भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ये बढ़ा दिया हमने। अब जिस तरह से हम हर सवाल में करते हैं, यहाँ से एक हादा जाविया की लाइन बनानी है, ये लाइन हम बना लेते हैं यहाँ से ऐसे, है ना। कितने हिस्से करने हैं इसके, देखिए यहाँ पे वाई और जेड बटे वाई क्यू बराबर 6/5 देगा, यानी 6 हिस्से करने हैं छोटे छोटे, है ना, अंदाज़न एकदम छोटा सा लेना है गैप, और वाई पर रख के 6 हिस्से करने हैं। देखिए ये हमने इसको एक कर दिया, एक हो गया, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, है ना। इधर पे हम इसको नाम दे सकते हैं y1, y2, y3, y4, y5, y6। तो y q को हमें मिलाना होगा, क्योंकि 5 से मिलाना है ना, तो छोटा मुसल्लस का हिस्सा ये देखिए हम इससे मिला लेते हैं, पहले इसको इससे मिला लेंगे। अब यहाँ पर इसकी मुतवाज़ी एक ख़त खींचना में y6 से, तो उसके लिए एक जाविये की ज़रूरत है। वो देखिए हम यहाँ से इसको ऐसे कॉस खींचेंगे इस तरह से ऐसे, है ना, और जिस तरह से हमने कॉस बनाया है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर रख के y6 से ही बनाएंगे, ऐसे बनाया। अब जितना ये हमारा गैप है इस कॉस का, उतना थोड़ा सा हम इसको लेंगे, देखिए यहाँ पर रख के ऐसे, ये जो गैप है बिल्कुल ये गैप की तरह ही लेना है। गैप ले लिया हमने, नाप लिया। अब यहाँ पर रख के इसे ऐसे कता करेंगे और बिल्कुल उसके बीच बीच से यहाँ पर एक मुतवाज़ी ख़त खींचेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे ये हमने खींच लिया मुतवाज़ी ख़त, है ना। अब बिल्कुल यहीं पर रख के ऐसे प्रकार की नोक रखे, जिस तरह से यहाँ पर किया हमने मुतवाज़ी ख़त खींचने के लिए, बिल्कुल वैसे खींचेंगे। देखिए ये ऐसे कॉस बना लिया, बिल्कुल यहाँ पर भी रख के हम ऐसे ही कॉस बनाएंगे सेम, ये बना लिया। अब इसका गैप देखेंगे, ये कितना गैप है इसका, देखिए गैप सेम है, ये यहाँ पर रख के ऐसे बना लेंगे, है ना। अब इसके बीचों बीच से मुतवाज़ी लाइन गुजार देंगे, देखिए ये हो जाएगा। देखिए ये हमारा z बन गया, ये x होगा और ये p रहेगा, है ना। यहाँ पर इनकी लंबाई भी लिख देंगे, py जो था हमारा 6.3 था और ये इधर पे लिख देंगे pq 5.8 था। तो ये था हमारा सवाल नंबर 8। बहुत ही आसान है ये, बस ध्यान से आपको सारी लंबाइयाँ लेके बनाते रहना है ना। 7.2 का लेने के बाद 5.8 का कट करने के बाद और यहाँ से 6.3 कट करने के बाद इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है यहाँ से, फिर यहाँ से एक हादा जाविये की लाइन खींचना है यहाँ पर, और सेम लंबाई का एक 6 कता करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 6 दिया गया है। 4.1 में इससे पहले हमने ऐसा सवाल किया है। तो 6 कता करने के बाद इसको नाम दे देंगे y1, y2, y3, y4, y5, y6, और y जो छोटा नंबर है 5, तो इस तरह से y को q से मिला देंगे, y5 से q से मिला देंगे, और बिल्कुल उसकी मुतवाज़ी लाइन खींचने के लिए यहाँ पर जैसे हमने पता किया था प्रकार के नोक के एक कॉस बनाएंगे, फिर इसका गैप लेने के बाद यहाँ पर प्रकार के नोक के इसको काटेंगे और इस तरह से मुतवाज़ी लाइन बना देंगे। जिस तरह से हमने यहाँ किया बिल्कुल उसी तरह से इस तरह भी यहाँ पर भी करेंगे, और यहाँ पर सबको इस तरह से नाम दे देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 8 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मजमूई सवाल नंबर यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है, ये सबक हमारे यहाँ ख़त्म होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब कर लें
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में भी इसे बताएं और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने को कहें। शुक्रिया।